इस वक्त देखें यूके में बज रहे हैं तकरीबन 3 बज रहे हैं और ये देखें प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दिखाने तिलावत लगी हुई, आपको आवाज़ आ रही है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का जी। आप लोग यहाँ पे देख रहे थे पीछे, वहाँ पे जी उनके लिए जो है फ़लस्तीन के लिए चैरिटी वगैरह सारी इकट्ठी हो रही होती है और हर वीकेंड पे तकरीबन ना यहाँ पे ये मतलब नज़र आता है। और वैसे भी वो मतलब सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं कि हॉर्न मतलब दो, तो हर कोई अपनी गाड़ी का हॉर्न जो है ना बजा रहा होता है। तो मैं आई थी इस वक्त लॉन्ग साइड मार्केट में, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से नहीं गई थी। मैंने कहा चले आज मैं जाती हूँ, आज की आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि लॉन्ग साइड मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कुछ नया आया हुआ है। क्योंकि अब विंटर स्टार्ट हो गया है तो सब विंटर की आपको हर चीज़ नज़र आएगी। वैसे तो अब दुनिया में वो हाल हो गया, हर तरफ आप देखें कि बग़ैर मौसम के सब्ज़ियाँ, बग़ैर मौसम के फ्रूट, बग़ैर मौसम के हर चीज़ ही आपको, कपड़े, हर चीज़ मिल जाती है। तो बड़ा ही अजीब लगता है। जब हम लोग छोटे थे तो हम कहते थे कि जी फ़लाँ सब्ज़ी सर्दियों में ही सिर्फ आती है, फ़लाँ गर्मियों में ही सिर्फ आती है। अब तो हर मौसम में आपको मिल जाती है। इसीलिए हर एक की हेल्थ का जो है ना इशू बना हुआ है यहाँ पे, हर एक की हेल्थ, क्योंकि वो इतने केमिकल लगा के मतलब उनको मतलब जैसे जिसको कहते हैं कि उनको पका लेते हैं सब्ज़ियों को, या कुछ भी जो होती हैं चीज़ें, सब्जियां होती हैं या फ्रूट होते हैं, उनको इतने केमिकल उन पे यूज़ किए जाते हैं और फिर उस तरह उनको पका लिया जाता है। और वही चीज़ें जो है ना हमारी हेल्थ को जो ना अफेक्ट कर रही हैं। अच्छा, मेरी अपनी हेल्थ भी ना मतलब इस तरह ही मतलब चल रही है, कभी ठीक और कभी मतलब थोड़ी सी ख़राब हो गई, कभी बुखार हो गया, कभी पेन हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। ज़्यादातर लोगों का अपना देखो तो यही यहाँ पे, और स्पेशली यूके में स्पेशली जो है ना मतलब हम लोगों का ये हाल होता है, सिर्फ स्पेशली जो होता है ना वेदर की तरह, वेदर की वजह से। अच्छा, आज हम ना थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इटली का वेदर और NHS और यूके का। इन दोनों को ना, इन दोनों को हम VS कर लेते हैं दोनों के दरमियान में। जैसे कि अगर वेदर को देखा जाए ना, यकीन करें इटली का वेदर, इटली का वेदर इतना शानदार, इतना शानदार, सेम पाकिस्तान की तरह। वहाँ पे आपको चारों मौसम मतलब मिलेंगे आपको। इतना अच्छा लगता है कि हर दफ़ा हर चारों मौसम जैसे चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसी तरह इटली में भी मौसम चेंज हो रहा है। हालांकि वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है, इतनी स्नो पड़ती है, बेतहाशा स्नो पड़ती है। यकीन करें मुझे इतना शौक होता था स्नो देखने का, और मैंने इटली में इतनी स्नो देखी, इतनी स्नो देखी कि एंड पे मैं तंग पड़ गई थी। मतलब इतनी स्नो होती है वहाँ पे माशाल्लाह, और हमें बड़ी पसंद होती थी बचपन से ही। मतलब ये छोटे छोटे उसामा ज़ीशान तो वहीं पर पैदा हुए हैं, कशब 4 साल की थी जब हम इटली गए हैं फर्स्ट टाइम। तो इनका सारा बचपन जो है ना इटली में गुजरा है और स्नो में गुजरा है। लेकिन वेदर इतना शानदार, इतना शानदार, यकीन करें डेली आप पार्क में जा सकते हो। डेली हमने, मैं कह रही हूँ कि हमारी फैमिली ने अपनी टीम बनाई हुई थी, हम लोग बैडमिंटन डेली खेलते थे, यकीन करें। जिसकी वजह से जो था ना मतलब जो आपका वेट है ना वो भी मेंटेन रहता था। मतलब मुझे कोई इतनी ख़ास मतलब वो नहीं करनी पड़ती। एक दफ़ा मैंने डाइट करके किया था, बहरहाल नॉर्मल जो होता था ना मतलब ऐसे मतलब अच्छा रहता था। तो अच्छा, यहाँ पर ना मैं साथ आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी डोरा केक जो है, तो वो आप देख ले रेसिपी। ये तो मुझे लगता है सभी को आती है, कौन है जिसको नहीं आती। अच्छा, वेदर की हम बात कर रहे थे कि हम लोग डेली मतलब ना कोई दिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई दिन हमारा मिस होता था कि हम बाहर नहीं जाते थे मतलब बच्चों को लेके, क्योंकि छोटे छोटे थे ये। तो इनको डेली लेके जाना और इनके साथ ही हमने खुद भी खेलना। क्रिकेट इतना हम खेलते थे, यकीन करें हमारे अभी भी वहाँ के बैट जो है ना अभी तक हमने अपने घर में रखे हुए हैं। क्रिकेट खेलनी, बैडमिंटन खेलना, वॉलीबॉल की हमारी इतनी अच्छी टीम होती थी, क्योंकि मैं खुद भी वॉलीबॉल की प्लेयर रही हूँ अपने स्कूल के मतलब उसमें ज़माने में। तो मैं भी बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलती थी। तो इस तरह मैंने बच्चों में भी ये चीज़ें सारी जो है ना डेवलप की हुई थी, और बच्चे मेरे साथ मतलब हम लोग ना, हमने बच्चों में ये आदतें, मैंने स्पेशली अपने बच्चों में ये आदतें डाली हुई थी। इवन कि मैं घर के अंदर भी, यकीन करें, उनके एक्सरसाइज करवाना, स्ट्रेचिंग करना, इतना ज़्यादा मतलब हमारा ध्यान होता था ना इन चीज़ों की तरफ। जैसे ही हम यहाँ यूके में आए ना, यकीन करें सबसे पहले मुझे डिप्रेसिंग चीज़ यहाँ पे आते ही लगी थी वेदर की।
यहाँ का वेदर इतना, सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ जो है ना यहाँ पे वेदर की है, यकीन करें। जब मैं स्टार्ट में ज़ीशान प्राइमरी स्कूल में हम गए थे, ज़ीशान प्राइमरी स्कूल में यानी कि गया था, जब मैं इसको स्कूल फर्स्ट टाइम छोड़ने जाती थी, जहाँ से मेरी फ्रेंडशिप हुई, मतलब वहाँ पे भी और भी मतलब लोग आए हुए थे उन दिनों में, काफ़ी इटली और इधर से स्पेन से लोग आ रहे थे। तो उन सब के साथ हमारी भी दोस्ती मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी सबके साथ ना। तो उनमें जो पहले के आए हुए थे उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब क्या चीज़ यहाँ की अच्छी लगी या क्या बुरी लगी। मैंने उन्हें कहा मुझे सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ है ना यहाँ के वेदर की लगी है। उन्होंने कहा नहीं हमें भी लगा था, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाओगे। यूज़ टू तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वेदर यहाँ का बहुत ख़राब होता है, यकीन करें इतना ख़राब होता है कि बंदे का दिल मतलब ना ऐसे, जिसको कहते हैं ना यहाँ यूके की उदास शाम में, और इस तरह के अल्फाज जो है ना यूके के लिए मतलब बहुत ज़्यादा बोले जाएं, और इसी वजह से हमारी सबकी हेल्थ जो है ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और NHS की तरफ से आ जाए, यकीन करें मेडिकल इटली का इतना शानदार बिलीव में, इतना शानदार कि आपको कोई मसला नहीं होता। यकीन करें आप जिस टाइम डेली हमारी डॉक्टर बैठती है जहाँ पे भी, जिस एरिया में भी आप रहते हो, और डेली आप जाके चेक करवा सकते हो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब सिर्फ आपने अपनी टर्न का वेट करना है कि कौन पहले आया कौन। मतलब अक्सर ये होता था कि हम बल्कि किसी ना किसी को पहले बिठा देते थे जाके, किसी बच्चे को, या कोई हम में से बड़ा चला जाता था अगर बच्चे की अपॉइंटमेंट होती, ताकि आपका मतलब नंबर जिस तरह मिल जाता है कि आपको नंबर मतलब मिल गया कि आप जा सकते हो मतलब अंदर। तो यकीन करें डेली आपको वो चेक करते थे, डेली आपकी मतलब आपको मेडिसन मिल जाती थी, यकीन करें डेली उन्होंने आपको लिख देनी। इतना मतलब वहाँ पे मेडिकल, मैं कहती हूँ ना NHS इतना शानदार। मैं शुरू में जब यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ मैं डॉक्टर के पास भी बल्कि जाती थी, तो मैंने एक दो दफ़ा उनको बोला कि यहाँ का तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या है कि आपके 2-2 हफ्ता की अपॉइंटमेंट, शुरू में तो बिल्कुल ही 2-2 हफ्ता की अपॉइंटमेंट नहीं मिला करती थी। तो ये कोविड के बाद अब डेली का डेली यहाँ पे हुआ है कि आपको उसी दिन की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और अभी भी नहीं मिलती कई जगहों पे तो। और ब्लड टेस्ट तो यहाँ पे हो ही सकता, यकीन करें वहाँ पे अगर आपकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है या कोई आपको मसला बन गया, वो आपके इमरजेंसी में उसी वक्त ब्लड टेस्ट करेंगे, आपको सारा उसका रिजल्ट बताएंगे, आपको मेडिसन देंगे। बहुत ज़्यादा मतलब ना इस चीज़ को मतलब जो है ना इटली यहाँ से बहुत ज़्यादा आ गया मसलन। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं कंपैरिजन, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं कभी कभी किसी टॉपिक पे हम बात कर लिया करेंगे इटली, और क्योंकि हमने तो मतलब 12-14-15 साल वहाँ पे गुजारे हैं, तो इसलिए मुझे तो वहाँ का काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस है। और यहाँ का फिर अब आ गया, यहाँ पे भी हमें 9 साल हो गए हम यहाँ पे भी आए हुए। तो इस तरह ये होता है कि मतलब ना मुझे मतलब मैं आप जैसे आपको बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा वहाँ का मेडिकल बहुत ही NHS अच्छा। और यहाँ का तो मैं कहती हूँ इमरजेंसी में यकीन करें चले जाएँ ना, मैं कहती हूँ कि हमारे घर से भी कई दफ़ा हम में से कई लोग गए हैं इमरजेंसी में, लेकिन आपका ना वो सारा टाइम जो है ना बस ऐसे ही गुजर जाता है, और कोई आपको मतलब इमरजेंसी में बुलाने पूछने वाला नहीं होता। और एंड पे सारी रात आप बैठे रहोगे तो सुबह आपको पता चलेगा जी डॉक्टर तो भी आए ही नहीं। अगर आप वेट कर सकते हैं फिर 5-6 घंटे तो कर लें, वरना आप चले जाएँ जी। तो यहाँ पर वैसे तो टॉपिक इतने निकल आते हैं ना कि हर टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, और मैं कोशिश किया करूँगी। वैसे काफ़ी टॉपिक हैं यहाँ पे सफाई के लिहाज से, और भी कितने टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा, एजुकेशन के लिहाज से, और कितने टॉपिक हैं जॉब्स के लिहाज से, जैसे थोड़ी सी मैंने अभी बात की है, तो इन पे भी हम बात करेंगे। अच्छा यहाँ पर ना मैं एक नई जो थी ना रेसिपी जो है ना ट्राई कर रही थी, ये भी एक पिज़्ज़ा ही होता है। ये यहाँ मैंने ना देखी थी यूट्यूब पे, ये मैंने देखी थी एक रेसिपी छोटी सी, तो मैंने कहा चले मैं भी आज ट्राई करती हूँ। मेरे पास ना कुछ पास्ता बॉयल ना पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं अक्सर रख देती हूँ कि कोई सामा को अचानक कहीं ना जाना पड़ता है, तो फिर वो मुझे कहता है कि मम्मा मुझे ना मतलब चिकन या कुछ भी डाल के ना पास्ता बना दें, तो फिर बॉयल पड़ा होता है ना, तो फिर मैं बना के दे देती हूँ। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो मैंने रेसिपी देखी ना, मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। आप देख रहे हैं कि ये कैसे बनी, लेकिन मेरे से ये इसमें मिस्टेक हो गई थी कि मुझे इसके नीचे भी ना वो डालनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी जो है ना स्मॉग जो है ना वो इधर हर तरफ आपको देख लें, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अभी सिर्फ 7 बजे हैं यहाँ पे, कुछ कोई पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है इधर। तो हम लोग निकले हैं बाहर थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे निकलना ही होता को नहीं, आपको पता है कि अब तो सारी सर्दियाँ यही रहेगा यहाँ पे, पूरे विंटर में यही चलता रहेगा, कहीं आने जाने नहीं होता, कोई कुछ नहीं। तो अभी हमने कुछ खाना वगैरह कोई नहीं आज खास खाया था हमने, तो मैं और कश्यप जा रहे हैं यहाँ पे कप्पा चाय है, यहाँ पे नई जगह खुली है कोई, तो उधर जा रहे हैं ट्राई करने के लिए, कॉफ़ी चाय या क्या है उनकी स्पेशल चीज़ देखने के लिए जा रहे हैं। फिर जो भी उनकी स्पेशलिटी होगी वो आप लोगों से शेयर करेंगे। ये देखें यहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए, तो अब जाने लगे हैं, फिर आप लोगों को जाके बताते हैं कि क्या चीज़ वहाँ से अच्छी मिलती है, और आप लोगों से भी उसका रिव्यू देंगे आप लोगों को, ठीक है जी। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं, ये देखें ये जगह का नाम है, देख रहे हैं। तो अभी हम जाने लगे हैं अंदर, देखते हैं ये है बाइक भी लिखा हुआ है इसके।
अच्छा, हम लोग ना कश्यप और मैं अक्सर ये जो मतलब स्पेशली ख़ास तौर पे जो चाय वगैरह की या ब्रेकफास्ट की जो जगह होती है ना, वो अगर कोई हमें पता चलता है ना कोई नई ब्रांच खुली है, तो हम लोग ज़रूर वहाँ पे जाते हैं ना ट्राई करने के लिए। पहले मेरी ये ना चैनल पे लगी हुई है चाय वाली। चाय वाली यहाँ पे ना, चाय वाला तो आप लोगों ने सुना होगा, मतलब चाय वाला तो यहाँ पे है, लेकिन चाय वाली जो था ना, हमने भी फर्स्ट टाइम हमें पता चला था कि चाय वाली है। हम वहाँ पे गए थे, एक वो जगह थी जिनकी सारी चीज़ें मतलब खाने पीने की, डोनट्स, उनकी चाय, उनका मतलब पूरा ब्रेकफास्ट में जो था, उनके चने, उनका हलवा मतलब दी बेस्ट था। वैसे तो हम यहाँ पे आम अपने एरिए में मतलब जाते रहते हैं कहीं भी ब्रेकफास्ट करने के लिए, ढेर सारी जगह होती हैं। तो लेकिन ये है कि सेकंड टाइम हमें ना, यकीन करें, यहाँ पे आके एक तो वाइब इतनी अच्छी वाइब, मैं कहती हूँ ना कि बंदे को इतना मतलब अच्छा लग रहा था। हम जब गए हैं उस वक्त अभी अब लोग आना शुरू हुए थे, क्योंकि उसके बाद रात को मतलब ना ज़्यादा लेट लोग जाते हैं वहाँ पे। लेट इसलिए जाते हैं, ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी ना उन्होंने ये भी बनाई हुई है, स्विंग भी बनाए हुए थे यहाँ पे। शायद बड़ों के लिए भी थे, शायद बच्चों के लिए, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो देखें उन्होंने कितना अच्छा ना, मतलब बड़ी अच्छी एक लुक बनाई हुई है। कप्पा चाय इसका नाम है, और इसकी ब्रांच सबसे पहले कराची में, ये आपने नज़र आ रहा होगा, कराची, लंदन एंड नाउ इन मैनचेस्टर। पहले कराची में इसकी थी, मतलब ये वाली कप्पा चाय है, उसके बाद लंदन में इसकी ब्रांच है, और अब ये जो है ना मैनचेस्टर में बिल्कुल न्यू। अच्छा, पहले ना हमने, हाँ, उन्होंने हमसे पूछा था कि टेक आउट करना है। हमने कहा नहीं, हम यहीं पे बैठ के ना नाश्ता करेंगे या कुछ भी खाएंगे। नाश्ते का तो टाइम नहीं था, मतलब वही चीज़ें नॉर्मल ले रहे थे। कश्यप ने क्रोसोंत लिया था और मैंने एक लिया था केक का स्लाइस। ओ माय गॉड, इतना मज़े का केक, बिलीव मी, इतना मज़े का केक ना, यकीन करें, बहुत ही मज़े का केक था। और ये देखिए, हमने ना कपों में चाय उनसे ना चेंज करवाई थी, क्योंकि हमने कहा था कि हमने लोगो भी दिखाना है। और वो जो शॉप वाला था ना, ओनर, उसने हमें बोला कि आके कि आपने शाउट आउट भी देना है हमें ना, तो आपने बताना है कि आपको रिव्यू देना है कि आप लोगों को कैसा मतलब ना यहाँ। अच्छा, सारा टाइम ना वहाँ पे म्यूज़िक आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ बीच में मैंने क्लिप दिए हैं म्यूज़िक के साथ। तो सारे जो ना मतलब इतने म्यूज़िक की, मतलब उन्होंने बिल्कुल इतना रिदम वाला म्यूज़िक जो होता है ना, कि बड़ा मतलब बड़ा सुकून वाला और बड़ी अच्छी वाइब आने वाला, यकीन करें। मैं ज़रूर आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर एक दफ़ा जाएँ, जो यहाँ मैनचेस्टर में रहते हैं वो लोग ज़रूर जाएँ। मैं लिंक जो है ना वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग। अच्छा, आजकल आप लोगों को ना यही एक्टिविटीज़ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का वेदर है ना, तो इस वेदर में आप बाहर तो जाने का सोचे भी ना बिल्कुल भी, कि बाहर आप जाएंगे इंजॉय करेंगे, कुछ भी नहीं। इतनी ठंड अब स्टार्ट हुई है ना, असल में अब स्टार्ट हुई है। हम भी कह रहे थे कि यहाँ पे अभी तक तो सर्दी नहीं आई, लेकिन अब ऐसे स्टार्ट हुई है ना, अब बल करके वो जिसको कहते हैं ना कि बताएगी हमें कि सर्दी क्या होती है, अब वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यही है कि कुछ ना कुछ गर्म पीने के लिए आप थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए बाहर जाओगे। वैसे जो आप इंजॉय करते हैं ना बाहर खुली जगह में जाके, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह तो फिर सारे बीमार होते हैं हम लोग, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो ठंडी हवा पड़ती है और इसी से हमारी तबीयत ख़राब होती है। तो अच्छा जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंजॉय किया होगा आपने। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूंगी। व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी इंशाल्लाह ताला अपनी दुआओं में याद रखूंगी। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।